किसी काम से रमेश मुंबई आया था। फिर उसे ध्यान आया कि उसका एक स्कूल का दोस्त आकाश मुंबई में ही रहता है। उसने आकाश को फोन किया। आकाश ने झट से फोन उठा लिया और कहा, क्या बात है यार, इतने दिनों बाद आज कैसे याद आई? कहाँ था तू? फिर रमेश ने सारी बात बताई कि मैं आज ही मुंबई आया हूँ। आकाश ने कहा, तू अभी कहाँ है? उसने कहा, एक होटल में हूँ। आकाश ने कहा, तू अभी के अभी उस होटल से निकल, मैं तुझे अपना एड्रेस भेज रहा हूँ, तो तू फौरन मेरे घर पहुंच। रमेश ने कहा, नहीं यार, मैं होटल में ही रहूंगा, तू आजा मिलने। आकाश बोला, मना मत करना, मैं नाराज हो जाऊंगा। तो अभी तू मेरे घर पहुंच, मैं भी घर पहुंच रहा हूँ, और आज मैं तुझको तेरी भाभी से भी मिलवाऊंगा, हम एक साथ डिनर करेंगे। रमेश ने आकाश की बात मान ली और वो उसके घर पहुंचा और उन्होंने ढेर सारी बातें की और डिनर भी किया। अगले दिन सुबह आकाश ने रमेश से पूछा, आज तुम्हारा काम कितनी देर तक है? तुम घर कितने बजे तक वापस आओगे? तो रमेश बोला, मैं दिन में 3 बजे तक घर आ जाऊंगा। तो आकाश ने उसको घर की चाबी देते हुए कहा, तू इसे अपना ही घर समझ और ये चाबी रख, क्योंकि मैं और तेरी भाभी दोनों ही शाम 6 बजे तक ही घर आएंगे। यार तू 3 घंटे थोड़ा मैनेज कर लेना। रमेश थोड़ा हिचकिचाया। वो बोला, नहीं कोई बात नहीं, मैं देर से ही घर आऊंगा। फिर आकाश ने जबरदस्ती घर की चाबी रमेश को दे दी। फिर उस दिन आकाश और उसकी वाइफ एक साथ शाम को जब घर आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि रमेश तो बीच पर बैठा हुआ है। तो आकाश की पत्नी बोली, तुम्हारा दोस्त तो झूठा है, आवारा है। वो तो यहाँ आवारागर्दी कर रहा है और तुमने उसको घर की चाबी दे दी। आइंदा से ऐसा मत करना। फिर उसी समय आकाश ने रमेश को फोन किया और पूछा, भाई क्या कर रहा है, कहाँ पर है तू? तो रमेश ने कहा, भाई मैं काम में फंसा हूँ, थोड़ी देर बाद घर पहुंचूंगा। फिर जब शाम को रमेश घर पहुंचा तो आकाश की पत्नी कुछ उखड़ी हुई थी। उसने रमेश से सीधे मुंह बात भी नहीं की। रमेश का भी काम हो गया था तो वो उसी रात वापस अपने घर चला गया। तभी आकाश को किसी दूसरे दोस्त का फोन आया तो वो उससे पूछता है, आकाश रमेश वहीं है क्या? उसका फोन नहीं लग रहा, प्लीज मेरी बात करवा दे। आकाश बोला, लेकिन वो तो आज चला गया। अच्छा, आज ही चला गया? उसने तो मुझे बताया ही नहीं। मेरी उससे दिन में बात हुई थी, वो तो बोल रहा था कि आज वहीं रुकेगा। वो बीच पर बैठा हुआ था जब मेरी उससे बात हुई थी। कह रहा था कि आकाश और उसकी वाइफ दोनों बहुत अच्छे हैं। उन्होंने तो मुझे अपने घर की चाबी तक दे दी। लेकिन मुझे ही संकोच हो रहा है। मैं तो उनके पहुंचने के बाद ही घर जाऊंगा। क्या इम्प्रेशन पड़ेगा मेरा भाभी जी पर यार, ऐसा अच्छा नहीं लगता। आकाश तो भोला है जो उसने अपने घर की चाबी मुझे दे दी। जब ये बात आकाश ने अपनी पत्नी को बताई तो मन ही मन दोनों बहुत ही शर्मिंदा महसूस करने लगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।